नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीसफुल सफर में। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी लोगों के मन और दिमाग पर गहरा प्रभाव छोड़ जाते हैं। वे ना सबसे अमीर होते हैं, ना सबसे ताकतवर और ना ही किसी ऊंचे पद पर बैठे होते हैं। फिर भी उनकी मौजूदगी भर से लोग अपनी बात सोच समझकर बोलने लगते हैं। उनकी राय को महत्व दिया जाता है और कोई भी उन्हें हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन चंद्रगुप्त ने भी आचार्य चाणक्य से यही प्रश्न पूछा। उसने कहा, गुरुदेव, आखिर ऐसा क्या होता है कि कुछ लोगों के सामने आते ही लोग अपना व्यवहार बदल लेते हैं? चाणक्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, चंद्रगुप्त, दुनिया केवल बाहरी ताकत से प्रभावित नहीं होती। सबसे बड़ा प्रभाव उस इंसान का होता है जिसने अपने मन, अपनी भावनाओं और अपने विचारों पर विजय प्राप्त कर ली है। चाणक्य कुछ क्षण रुके और फिर बोले, यदि कोई साधारण व्यक्ति भी अपने व्यक्तित्व को इतना मजबूत बनाना चाहता है कि लोग उसकी उपस्थिति को महसूस करें, उसकी बातों को महत्व दें और उसे कभी हल्के में ना लें, तो उसे कुछ ऐसे मानसिक सिद्धांतों को समझना होगा जो उसके पूरे जीवन को बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चाणक्य ने कहा, पहला मानसिक सिद्धांत, खामोशी की शक्ति। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है वह अनजाने में अपनी सोच, अपनी कमजोरियां और अपने इरादे दुनिया के सामने खोल देता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल जरूरत पड़ने पर बोलता है, उसकी बातों का मूल्य बढ़ जाता है। लोग उसके शब्दों को ध्यान से सुनते हैं क्योंकि वह हर समय खुद को साबित करने में नहीं लगा रहता। याद रखो चंद्रगुप्त, गहरे समुद्र सबसे कम शोर करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति भी वैसा ही होता है। उसकी खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, क्या केवल चुप रहने से व्यक्ति प्रभावशाली बन सकता है? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, नहीं, खामोशी तभी प्रभावशाली बनती है जब उसके साथ दूसरा सिद्धांत जुड़ा हो, और वह है आत्मविश्वास से भरी हुई नजर। जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारी आंखें तुम्हारे मन का सच बता देती हैं। डरपोक व्यक्ति की नजरें हमेशा इधर उधर भटकती रहती हैं, जबकि आत्मविश्वासी व्यक्ति सामने वाले की आंखों में देखकर बात करता है। जब तुम्हारी नजर स्थिर होती है तो सामने वाला अनजाने में भी तुम्हारी उपस्थिति का दबाव महसूस करने लगता है। आंखें केवल देखने के लिए नहीं होती, वे तुम्हारे आत्मविश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण होती हैं। इसके बाद चाणक्य बोले, तीसरा सिद्धांत है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना। जो व्यक्ति अपने गुस्से, डर और लालच का गुलाम होता है, वह कभी भी मजबूत व्यक्तित्व नहीं बना सकता। जब कोई इंसान गुस्से में होता है तो उसका विवेक कमजोर हो जाता है और जब वह डरता है तो गलत फैसले लेने लगता है। सबसे खतरनाक व्यक्ति वो नहीं होता जिसके शरीर में सबसे ज्यादा ताकत होती है, बल्कि वो होता है जिसका मन सबसे ज्यादा शांत होता है। इसलिए अपने चेहरे को ऐसी किताब बनाओ जिसे हर कोई पढ़ ना सके। फिर चाणक्य ने कहा, चौथा सिद्धांत है अपने अगले कदम का रहस्य बनाए रखो। जिस व्यक्ति की हर आदत और हर योजना लोगों को पहले से पता होती है, उसे हराना आसान हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने निर्णय सोच समझकर और परिस्थिति के अनुसार लेता है, उसे समझना कठिन हो जाता है। लोग हमेशा उसी चीज से डरते हैं जिसे वे पूरी तरह समझ नहीं पाते। इसलिए अपने हर कदम को दुनिया के सामने जाहिर मत होने दो। चाणक्य आगे बोले, पांचवा सिद्धांत है अपनी मौजूदगी को प्रभावशाली बनाना। कुछ लोग कमरे में आते हैं और कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोग आते ही पूरे माहौल को बदल देते हैं। ऐसा उनकी दौलत की वजह से नहीं, बल्कि उनके आत्मविश्वास, उनके व्यवहार और उनके शांत स्वभाव की वजह से होता है। उनकी चाल में ठहराव होता है, उनकी आवाज में गहराई होती है और उनका व्यवहार संतुलित होता है। यही चीज उनकी उपस्थिति को प्रभावशाली बनाती है। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन हर इंसान के अंदर कोई ना कोई डर तो होता ही है। चाणक्य बोले, और इसलिए छठा सिद्धांत है खोने के डर से मुक्त होना। दुनिया का अधिकांश डर किसी चीज को खोने के डर से पैदा होता है।
लोग धन खोने से डरते हैं, सम्मान खोने से डरते हैं, रिश्ते खोने से डरते हैं, लेकिन जो व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, वह धीरे धीरे निडर बन जाता है। जब तुम्हारे भीतर डर कम हो जाता है, तब तुम्हारी शक्ति बढ़ जाती है। फिर चाणक्य ने कहा, 7वां सिद्धांत है रणनीति। केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं होता, सही दिशा में मेहनत करना जरूरी होता है। शेर हर समय हमला नहीं करता, वह सही अवसर का इंतजार करता है। उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति हर लड़ाई नहीं लड़ता, वो पहले परिस्थिति को समझता है, लोगों को समझता है और फिर सही समय पर कदम उठाता है। यही कारण है कि रणनीति कई बार ताकत से भी अधिक प्रभावशाली साबित होती है। इसके बाद चाणक्य बोले, 8वां सिद्धांत है अपनी सीमाएं तय करना। यदि तुम हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश करोगे तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, लेकिन जब तुम जरूरत पड़ने पर स्पष्ट रूप से ना कहना सीख जाते हो, तब लोग तुम्हारे समय और तुम्हारी कीमत को समझने लगते हैं। दुनिया हमेशा उसी व्यक्ति का सम्मान करती है जो स्वयं का सम्मान करना जानता है। फिर चाणक्य ने कहा, 9वां सिद्धांत है लोगों की स्वीकृति की भूख खत्म करना। जब तक तुम दूसरों की तारीफ और प्रशंसा पर निर्भर रहोगे, तब तक तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर रहेगा। यदि लोग तुम्हारी तारीफ करें, अच्छा कहें, लेकिन यदि ना करें तो भी तुम्हारे आत्मविश्वास पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिस दिन तुम्हें लोगों की स्वीकृति की जरूरत खत्म हो जाएगी, उसी दिन तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। चाणक्य आगे बोले, 10वां सिद्धांत है आवाज में ठहराव। तुम्हारी आवाज केवल शब्दों को नहीं पहुंचाती, बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास को भी व्यक्त करती है। जो व्यक्ति घबराकर तेज तेज बोलता है, वह कमजोर दिखाई देता है, लेकिन जो व्यक्ति शांत, स्पष्ट और ठहराव के साथ बोलता है, उसकी बातों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। उसकी आवाज सामने वाले के मन में गहराई तक उतर जाती है। अब केवल एक अंतिम सिद्धांत बचा है। चंद्रगुप्त ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, वो आखिरी सिद्धांत कौन सा है? चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, 11वां और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है मानसिक स्वतंत्रता। जो व्यक्ति हर समय लोगों की राय, वस्तुओं, रिश्तों और परिस्थितियों से बंधा रहता है, वह कभी वास्तव में शक्तिशाली नहीं बन सकता। सच्ची शक्ति तब आती है जब तुम दुनिया में रहते हुए भी उसके गुलाम नहीं बनते, जब तुम्हारे पास सब कुछ हो लेकिन किसी चीज का अहंकार ना हो, जब तुम लोगों से प्रेम करो लेकिन उन पर निर्भर ना बनो। यही मानसिक स्वतंत्रता इंसान को असाधारण बनाती है। चंद्रगुप्त ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ चुका था कि असली शक्ति शरीर में नहीं बल्कि मन में होती है। दोस्तों, यह 11 मानसिक सिद्धांत केवल सुनने के लिए नहीं है। यदि आप इन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व बदलने लगेगा। अब नीचे कमेंट में जरूर लिखें, मैं खुद को मजबूत बना रहा हूँ, और बताइए कि इन 11 सिद्धांतों में आपको सबसे प्रभावशाली सिद्धांत कौन सा लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, और ऐसे ही जीवन बदल देने वाले ज्ञान के लिए पीसफुल सफर को अभी सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और गहरी सीख और एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।